ड्रामा सीरियल जानिसार की लास्ट एपिसोड आ ही गई और ये एपिसोड खोलेगी बहुत सारे राज और कुछ चेहरे होंगे बेनकाब और अपने किए गए गुनाहों की सज़ा पाएंगे और पहुंचेंगे अपने अंजाम को। इस एपिसोड में दुआ की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। कशमाला और सरफराज को जेल हो जाएगी और नौशेरवां दुआ से माफ़ी मांगेगा और कशमाला जेल से पहुंचेगी पागल खाने। और नाजरीन, आने वाली एपिसोड के बारे में जानने के लिए और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कशमाला को उसके किए गए गुनाहों की सज़ा पाने का वक्त आ ही गया। दुआ के साथ तो उसने जो किया सो किया। उसके साबका शौहर जवार खान के कत्ल का राज भी फाश हो जाएगा। कशमाला बहुत बुरी तरह फंस जाएगी। उधर जाफ़र सरफराज को उठवा लेता है क्योंकि जाफ़र सुन चुका होता है कि कशमाला सरफराज को मरवाने वाली है। दुआ और जाफ़र कैसे इतने बड़े सबूत को अपने हाथ से जाने दे सकते थे। दुआ जब सरफराज के सामने आती है तो सरफराज उससे कहेगा कि तुमने मुझसे झूठी मोहब्बत का नाटक किया और मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझे मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ़ बनाया, मुझे बहुत मोहब्बत के जाल में फंसाकर मुझसे वो तमाम सबूत और वीडियोस और वॉइस मैसेजेस निकलवा लिए और मुझसे सारा सच बुलवा लिया और मैंने तुम्हारी झूठी मोहब्बत के जाल में फंस गया। तो दुआ कहेगी सरफराज से कि एक बार तुमने ये खेल खेला था मुझसे, मुझे अपनी झूठी मोहब्बत का झांसा दिया था और मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। मैंने फिर भी तुमको माफ़ कर दिया था कि तुम मेरी बहन के शौहर हो, लेकिन तुमको जब भी मौका मिला तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे बर्बाद करने की, मेरा घर तबाह करने की। इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ये ड्रामा करना पड़ा, मगर तुम तो मोहब्बत के दो मीठे बोल बोलने पर ही फंस गए और सारा सच मेरे सामने रख दिया। और फिर दुआ कशमाला को कहेगी कि तुम्हारा मोहरा तो बहुत कमज़ोर निकला। दुआ कशमाला और सरफराज की पार्टनरशिप को भी नौशेरवां और सब घर वालों के सामने रख देगी और दुआ की बेगुनाही सब के सामने ज़ाहिर होगी। तो सरफराज ने भी नौशेरवां को कशमाला की सारी चालाकियां बयान कर दी कि ये सब कुछ दुआ नहीं बल्कि कशमाला करवाती रही है, मुझे बहुत बड़ी रकम का झांसा देकर। दुआ बिल्कुल बेकसूर है। फिर दुआ अपने घर वालों को भी वहाँ नौशेरवां के घर बुलाती है और अपनी बहन फ़िज़ा को भी, और सरफराज से कहेगी कि इनके सामने भी सारी सच्चाई बयान करो क्योंकि मेरी बहन मुझे कसूरवार समझती है और जो कुछ इसके साथ हुआ, उसकी तलाक से लेकर उसके बच्चे के मरने तक। तो सरफराज दुआ के घर वालों के सामने भी अपने जुर्म का एतराफ़ करेगा। ये सारा सीन तब दिखाया जाएगा जब दुआ आन पहुंचेगी जवार खान की बरसी पर नौशेरवां के घर। नौशेरवां उसको देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? तो दुआ कहेगी कि साईं, मैं आपसे मिलने और आपको देखने आई हूँ। जिस पर नौशेरवां कहेगा कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो फिर दुआ कहेगी कि आपका चेहरा आपके अल्फाज का साथ नहीं दे रहा। तो नौशेरवां कहेगा तुम यहाँ से चली जाओ, बहुत जल्द तुमको तलाक के कागजात मिल जाएंगे। तो दुआ कहेगी कि आज मैं सब कुछ आपके सामने लाऊंगी जो आपकी आंखों से ओझल था, और वो मेरे सामने और वो लाऊं और आप लाऊंगी जिन्होंने हम दोनों को अलग किया और मुझे मेरे घर वालों की नज़रों में मुजरम बना दिया। तो नाजरीन, जहाँ दिखाया जाएगा कि अम्मा साईं का पारा भी हाई हो जाता है दुआ को देखकर कि यहाँ क्यों आई है। उधर सुंबल भी घर छोड़कर मेके आकर बैठ जाती है और सरफराज और खिज़र के दरमियान काफ़ी गर्मा गर्मी होने के बाद खिज़र सुंबल को छोड़कर चला जाएगा। सुंबल को जब पता चलता है कि खिज़र उसको लेने आया था तो वो उसको कॉल करती है, तो खिज़र उसकी कॉल अटेंड नहीं करता। तो वो अपनी माँ पर बिगड़ती है, जिस पर उसकी माँ अच्छी खासी सुंबल की खातिर करती है, उसको आईना दिखाती है। तो सुंबल को अपने फ़ैसले पर पछतावा होने लगता है। हो सकता है कि सुंबल का बाप सुंबल को उसके घर छोड़ाए और वो अलग रहने लगे, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके सब के साथ रहने लग जाए। दूसरी तरफ असलम साहब दुआ की माँ से अपने रवैये पर परेशान होते हैं कि मैंने आज तक जो रवैया अपने आप लोगों के साथ रखा वो गलत था। मैंने अपनी बेटियों को अच्छा नहीं समझा था, उनको हर वक्त डांट डपट करता रहता था, कभी अपनी बेटियों पर एतमाद नहीं किया था। आज जो कुछ भी हो रहा है ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं खुद को अपनी नज़रों में मुजरम समझ रहा हूँ। दूसरी तरफ फ़िज़ा, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरा वक्त देख चुकी होती है, शायद अब उसके साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है। जिस स्कूल में फ़िज़ा टीचिंग करती थी, उस स्कूल का प्रिंसिपल फ़िज़ा को बुलाकर कहता है कि फ़िज़ा,
آپ ایک بہت اچھی اور سمجھدار خاتون ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور میری 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ ان کو ماں کی اشد ضرورت ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ آپ بھی میرے پرپوزل پر غور کریں۔ فضا یہ سن کر بہت حیران ہو جاتی ہے تو پرنسپل کہے گا کہ میں آپ کو پریشرائز نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا آپ اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ دوسری طرف بابا سائیں کے سامنے بھی کشمالہ کی سچائی آ چکی ہے۔ جعفر نے وہ ڈائری جو زوار خان کی تھی بابا سائیں تک پہنچا دی۔ ڈائری پڑھ کر بابا سائیں کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اس ڈائری میں زوار خان نے کشمالہ کی ساری سچائی لکھی ہوتی ہے کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ کشمالہ نے مجھے مروانے کی بھی دھمکی دی ہے۔ بابا سائیں وہ ڈائری لے کر سب کے سامنے آ جاتے ہیں تو اماں سائیں بھی حیران ہو جاتی ہیں بابا سائیں کے ہاتھ میں وہ ڈائری دیکھ کر، اور کہتی ہیں یہ ڈائری تو زوار کی تھی جو بہت پہلے کہیں کھو گئی تھی۔ تو بابا سائیں کہیں گے کہ یہ ڈائری مجھے جعفر نے لا کر دی ہے۔ اب دعا تو وہاں کشمالہ بھی موجود ہوتی ہے۔ بابا سائیں کشمالہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ادھر وہ کہتے ہیں کہ تم میرے بیٹے کی قاتل ہو۔ یہ سن کر دعا بھی اپنے سارے ثبوت نوشیروان اور بابا سائیں کے سامنے رکھ دے گی، ساری ویڈیوز اور سارے وائس میسیجز، اور کہے گی کہ میں نے نوشیروان سائیں سے میں بہت محبت کرتی ہوں، میں ان کے ساتھ بے وفائی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ دعا کہے گی کہ اس کشمالہ نے آپ کے بیٹے کی جان لے لی، اب دوسرے کی بھی جان لینا چاہتی تھی، تو بتائیں بابا سائیں نیچ عورت میں ہوں یا یہ کشمالہ؟ بابا سائیں بھی دعا کی بے گناہی کو قبول کر لیں گے اور نوشیروان بھی دعا سے معافی مانگ لیں گے، اور پولیس کو بلا کر کشمالہ اور سرفراز کو پولیس کے حوالے کر دیں گے، اور نوشیروان کشمالہ کو طلاق دے دے گا۔ یہ صدمہ کشمالہ برداشت نہیں کر سکے گی کہ ہزاروں لاکھوں کوششوں کے باوجود نوشیروان اور نوشیروان کی دولت میرے نہ ہو سکے، اور وہ پاگل ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ پولیس والے اس کو پاگل خانے جمع کروا دیں۔